आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी हाँ, हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हमें सचमुच नहीं पता था कि लोग कहाँ कहाँ से जुड़ेंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे, कितना प्यार मिल रहा है आप सबका। तो आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई है ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, ग्लोबल मिसेज इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास मौका, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच, और देश भर में पहचान सिर्फ न्यूज 21 पर। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आज जो हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, उनके लिए अगर हम ये कहें कि इनकी जो सोच रही है इनके बिजनेस के पीछे, 100 सालों से सहेजे स्वाद की कहानी, हर डिश में बसी है मिट्टी की निशानी। आज हम मिलेंगे उस जगह से जहां हर व्यंजन बनता है प्यार और शान से। जी हाँ, नजरना की मैं बात कर रही हूँ, नजरना किचन की बात कर रही हूँ। आज हम मिलेंगे उस रसोई से जहां 200 साल पुरानी विरासत की रेसिपीज जीवित है। नजरना किचन जो है एक जगह जहां हर व्यंजन सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि कहानी, संस्कृति और प्रेम का अनुभव देता है। तो चलिए जानते हैं इस परंपरा के बारे में, स्वाद के बारे में, आधुनिक आतिथ्य के सफर के पीछे की कहानी। अस्तित्व की आवाज में खास श्रीमती अर्चना सिंह जी हमारे साथ है। साथ ही साथ आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है तरुणा राठौड़ जी। श्रीमती तरुणा राठौड़ जी आज हमारे साथ हैं, जो कि अर्चना जी के बारे में बताना चाहेंगे। निजरना की संस्थापक हैं और सह संस्थापक हैं आप। तो सबसे पहले आप लोगों को क्षमागणी करेंगे, क्षमागणी, बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप दोनों का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को मैम कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और आप हमारे लिए आई। आप सबसे पहले जानना चाहूँगी कैसा स्वास्थ्य, कैसी हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। आप कैसे हैं? बिल्कुल मैम, अच्छे हैं। और आपसे मैम? जी बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आप लोग आए आज। तो ये जो सफ़र है ये बड़ा काफ़ी कुछ आज जानने को मिलेगा। 200 साल, मतलब जब हम सुनते हैं बहुत उत्सुकता है आज सवाल जवाब करने की। तो सबसे पहले मैम, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि आपका थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जन्म स्थान कहाँ का है, कर्म भूमि कहाँ की है, थोड़ा सा बताएं जी प्लीज़। जी बिल्कुल। मेरा नाम अर्चना सिंह निझरना है जी मैम। और मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी यहाँ जयपुर में हुई है, निझरना ठिकाने के अंदर। अच्छा। और निझरना हमारा गांव है और ये जयपुर रियासत का एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक ठिकाना है। क्या बात है मैम। तो साथ में मैं आपसे, मैम आप हमारे साथ हैं जी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे थोड़ा अपने बारे में, हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ से हैं आप? जी प्लीज़। जी, मैं इनकी सिस्टर हूँ, अर्चना सिंह जी की मैं सिस्टर हूँ। और मेरा जो है स्कूलिंग वगैरह मेरी सभी जयपुर से हुई है। जैसे कि ये जोधपुर से हैं तो मैं भी जोधपुर से ही हूँ, लेकिन इनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ इनके निझरना किचन रेस्टोरेंट में सह संस्थापक के रूप में, क्योंकि इन्होंने जब मुझे अपना मोटिव मुझे बताया तो इनका मोटिव मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ आजकल के जो लोग हैं, आजकल के युवा जब गाँवों से निकल रहे हैं, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन जहाँ निकल रहे हैं वहीं ये लोग अपने गाँव से वापस जुड़ने की बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा और मैंने इनके साथ में इनको सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी फैमिलीज जो है काफ़ी रिजिड फैमिलीज होती है, तो उनमें एक महिला का मतलब इस तरह से बिजनेस में या इस तरह से इतना बड़ा सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको सपोर्ट करना ही मेरा सबसे बड़ा ये मोटिव रहा, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हैं, पूरा बचपन आपका गुजरा है, तो बिल्कुल बनता भी है। अब मैम आपसे जानना चाहूंगी अर्चना जी मैं कि थोड़ा सा बताइए प्लीज, मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ। 200 साल पुराने व्यंजनों को आज तक कैसे संरक्षित किया गया है, क्या कहानी है निझरना के पीछे, प्लीज हमें बताइए। शुरुआत कहाँ से की आप लोगों ने? जो निझरना है वो हमारा गांव का नाम है और हमारे इसके पीछे जो मोटिव कह लीजिए या जो आइडिया है वो ये कह लीजिए कि काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से हमारे मन में हमारे गांव के प्रति कुछ करने का एक जज्बा था जी। और हम उस गांव में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, बट कंट्रीब्यूशन के लिए भी तो सक्षम होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले हमारा मोटिव यही रहा कि हम अपने आप को खुद को सक्षम करें और इसके लिए हमने निझरना किचन ओपन किया। और निझरना किचन जैसे कि आप नाम से ही पता चलता है कि लगभग 200 साल पुराना ठिकाना और लगभग 200 साल पुरानी
मतलब पीढ़ियों से चली आ रही जी जी जो संस्कृति परंपरा। है, जो परंपरा है, जो हमारी विरासत है, ये उसको सहेजने की एक कहानी है। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा जी से जी आने वाली पीढ़ियों के अंदर पास डाउन हो रही है। क्या बात है मैम। मैम आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे, शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए, अगर अ, प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत, इसी में रुचि थी या कुछ आज नहीं जो कर रही नहीं, हैं? मैंने हाँ, एमए किया हुआ है क्या बात पॉलिटिकल साइंस में। बट क्या ना, मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो जी गई जी थी जी जी और तब मैं सेकेंड ईयर में ही थी। अच्छा। बाकी जो भी मैंने अपनी स्कूलिंग और जो कॉलेज का किया वो मैंने अपने ससुराल से किया शादी और के बाद। रुचि की अगर हम बात करें तो मैं हाँ, आपको प्लीज, इंटरप्ट जरूर करूंगी जरूर कि रुचि जरूर। की अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय परिवारों में और राजपूत फैमिलीज में तो जो है लड़कियों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, 100% और बड़ी लड़की के ऊपर तो नेचुरली जिम्मेदारी आप होती बड़ी है। हैं? यस, अच्छा ऑब्वियसली, अच्छा बिल्कुल। जी। तो इनके ऊपर ही शुरू से जिम्मेदारी भी थी, और इन्होंने बहुत अच्छे से घर संभाला करा, बहुत बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। कुकिंग में इनको शौक थोड़ा था, अच्छा। मतलब ये करते थे। हाँ तो जी। धीरे धीरे प्रैक्टिस में ये राजस्थान में थे खाना ही। आप लोग बहुत अच्छा बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, राजपूत। क्योंकि राजस्थान में जो है ये पारंपरिक खाना, मतलब अगर हम राजस्थान के खाने की जब हम बात करें तो उसमें भव्यता, मतलब दिखते ही एक दिमाग में आती है कि कुछ रॉयल फूड आपको दिखाई देता है। अगर आप 100% रॉयल इमेजिन करते क्यूजीन, हैं तो रॉयल 100%। फूड दिखता है आपको उसमें, और उसमें विविधता दिखती, काफ़ी सारी दिखती है है ना, जी। काफ़ी सारी विविधताएं होती हैं। तो ये सारा हम इन पारंपरिक स्वाद को जी जी कंटिन्यू इन्होंने इसको करने की रखा। सोचा कि इन जो विरासत जो चलती आ रही है, आखिर उसको कौन संभालेगा। तो इसको संभालने के लिए इन्होंने इन तरीकों को, इन स्वाद को आगे बढ़ाते रहने के लिए ठीक इन्होंने है। इनको सहेजा, और ये सही। इस रिजना जो किचन ब- रेस्टोरेंट है उसकी मुकाम शुरुआत पर की। है जी जी, ऐसे। बिल्कुल। मैम, थोड़ा सा हमें ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आप ये जो पूरा है आपका जो काम है इसको अकेले संभाल रही हैं। सुना है आपके बेटे जी के बारे हाँ, में मैं नहीं जानना नहीं, चाहूंगी, जो आपके मैं पुत्र है साथ में, वो इस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा बताइए प्लीज, क्या बिल्कुल शुभ नाम है बिल्कुल, उनका? और मैं अकेले नहीं संभाल रही हूँ। इस काम को संभालने में मेरे हस्बैंड का अच्छा अच्छा और मेरे दोनों बच्चों का, सूर्य जी। प्रताप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, उनका जी। पूरा मुझे सपोर्ट है। उनके बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। तो मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरे बच्चे ने इसके लिए मतलब अपना एक गुड़गांव में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जी। जो जॉब था वो छोड़ करके सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के क्या लिए बात है। ये किया। क्या बात जी, है। और मेरे दोनों बच्चे मुझे पूरा सपोर्ट करते सर का हैं। शुभ नाम क्या है? करणी सिंह निझरना। जी जी जी, तो सबका परिवार का आपको सपोर्ट बिल्कुल। लकीली बहुत मिला है। पारिवारिक खाना बनाना आधुनिक हॉस्पिटैलिटी के साथ कैसे जोड़ता है? क्या खास है आपके काम में ऐसा जो आप लोगों को अलग बनाता है दूसरों से? जी, सबसे देख लीजिए, आप इसे चुनौती कह लीजिए या हमारी मतलब एक बहुत बड़ा जो टास्क था वो यही था कि पारंपरिक खाने को हम आधुनिक जो है हॉस्पिटैलिटी से इस तरीके से जोड़ें कि हम लोगों तक सिर्फ स्वाद ही नहीं दें, बल्कि हमारा जो उसके प्रति जो अनुभव रहा है जी वो जी भी हम जी, इसे सही लोगों के बात है, साथ बिल्कुल। साझा करें। और हम आज मतलब हमारे जो रेस्टोरेंट में है सिर्फ पारंपरिक स्वाद ही नहीं, बल्कि मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी जी जी की मतलब जो सर्विसेज हैं वो भी हम प्रोवाइड कर रहे प्रोवाइड हैं। जी, क्योंकि खाना तो आज भी इनके यहाँ पर पारंपरिक तरीके से जी, ही बनाया बन रहा जाता है। वही जो सिलबट्टे पर मसाले पीसना, सुखाना, क्या मसालों को बात है। खरीदना, आखे मसाले वगैरह, चटनी वगैरह, एवरीथिंग जो सब कुछ जो होता है वो इनके आज यहाँ भी पर ऐसा चल वही रहा है, परंपरागत ये आज तरीके भी से होता है। चल रहा क्योंकि एक आप मिक्सी में कुछ काम करते हैं तो वो मसाले जो होते हैं एकदम बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं, है, एकदम महीन और हो एक आप जाते उस हैं। पे पीसते हैं सिलबट्टे में, सिलबट्टे मांगदस्ते में। में, तो वो थोड़े से दरदरा रहता है। तो- उनके स्वाद में, उनके फ्लेवर में और मिक्सी वालों में काफी फर्क होता है, काफी बहुत। फर्क होता है। जी। तो आज भी मिक्सी और ये सब जो कन्वीनियंस के साधन हो गए हैं, ठीक है, माइक्रोवेव हो हेल्पिंग गया, हैंड। फ्रिज, जी हाँ जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये क्या हमें खाना तो बना के दे रहे हैं, बट Exactly. अगर मैं बात करूँ एक स्वाद की तो वो स्वाद हमें नहीं दे नहीं रहा। मिल रहा है, तो जी बात हम है। वो पारंपरिक स्वाद लोगों वो तक लोग पहुंचा रहे हैं, कोशिश हमारे कर दर्शकों को बताएंगे। इसीलिए आज झरना का जो नाम है ये प्रख्यात है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी आपको आने वाले समय में बहुत सारी चेन्स भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप उनकी फ्रेंचाइजी भी परचेज करना चाहते हो उसका भी हम तरीका आपको इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर बताएंगे। आप मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जी करीबन हाँ। 15 सालों का आपको बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है, उस सफ़र के बारे में बताइए।
मैंने एक्चुअली, मेरे को शुरू से ही जी। थोड़ा सा लिखने का और बोलने का जो था मेरा नहीं, शौक आपकी था। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है मैम। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा था, मुझे शौक भी था, और मैंने शुरू में स्टार्टिंग में एज ए मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। किसमें दिया था आपने ये interview? मैंने सबसे पहले दिया था सिटी केबल में, सिटी केबल चैनल में, में, ओके यहाँ ओके। पे था इसमें, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद में मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो मेरी सिटी केबल और भास्कर टीवी, डीजी वाह। न्यूज़ वगैरह, और इसमें कंटिन्यू चलती रही, और हम्म। करीबन 15 साल से भी ज़्यादा मैंने इसमें काम किया है। अरे वाह। और अभी भी मैं थोड़ा बहुत जो है एज ए फ्रीलांसर मैं थोड़ा बहुत काम करती आपको रहती जब हूँ। समय मिलता जी, है, बिल्कुल, क्योंकि काफी बिल्कुल। सारे स्केड्यूल्स हैं आपके जी, जी, ऑलरेडी। स्टडीज कैसी मैम आपकी कहाँ से रही हैं यार? लाइक अ, जोधपुर से ही रही होगी, बट क्या किया है आपने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, अच्छा, वैसे अच्छा। बीएससी मैंने कर रखी है। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थी मैं, क्या बात है। विजुअल बेसिक वगैरह, लैंग्वेजेस का, क्योंकि उस वक्त Languages जब हमने पढ़ाई कर रहे थे, हमारी स्कूलिंग हो रही थी, तब कंप्यूटर आया था, आया लैंग्वेजेस था, हाँ, वगैरह के language। काफ़ी जो है वो उसमें वो कोर्सेज स्कोप्स चल अब रहे थे। ज्यादा आए हैं। यस, हाँ। तो उसका कोर्सेज वगैरह चल रहे थे, तो वो सब हमने किया है। और उसके अलावा फिर मैंने साथ के साथ, क्योंकि मुझे समझाना, टीचिंग का भी बहुत अच्छा कन्विंसिंग शौक था। पावर यस, अच्छी है आपकी, तो क्योंकि वो मैंने साथ के साथ में वो ठीक भी है। किया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको अगर अपने देश में कुछ भी करना है, जी, आप कंट्रीब्यूशन अपने देना है। तो आप अपने जो देश के जो छोटे जो युवा बच्चे हैं, जो जी, बच्चे जी। जो आगे युवा हो रहे हैं, आप उनको समझाइए। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही, क्योंकि वही हमारे आने देश का आने वाला Yes, yes, भविष्य exactly, है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहूंगी अर्चना जी कि आपके मेन्यू में सबसे ज्यादा खास और लोकप्रिय डिश कौन सी है, जो लोग इतनी दूर से भी आते हैं आपके यहाँ? जी, वैसे तो देखो, बात करें तो हमारे मेन्यू में करीब-करीब सभी बहुत लोकप्रिय और ख़ास ठीक है, डिशेज़ हैं। ठीक है। और भारत तो यूँ भी, भारत और उसमें भी फिर राजस्थान राजस्थान की खान-पान क्या का एक बात है। मतलब बहुत खजाना है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। 100%। बिल्कुल, अभी आप किताब लिखने बैठो तो शायद भर जाए, टाइम बिल्कुल, कम और पड़े। बिल्कुल। बनाने का तरीका, समय देकर, बिल्कुल। बिल्कुल, तो हम जैसे राजस्थान की जब बात करते हैं बाहर में, तो लोगों को सिर्फ़ एक दाल-बाटी चूरमा ही पता है। हाँ, हाँ। उनको ये नहीं मालूम कि दाल-बाटी चूरमा के अलावा वेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्या हैं, बात? जो कि बहुत ही अच्छी, टेस्टी, लोकप्रिय हैं। जैसे कि पतोड़ की सब्ज़ी हो गई, अच्छा। पापड़ बड़ी की सब्ज़ी हो गई है, जी। जैसे कि कटहल की सब्ज़ी हो गई, दाना वाह। मेथी पापड़ की सब्ज़ी, और जैसे हमारे नॉन वेजिटेरियन के अंदर जी। निझरना स्पेशल चिकन है, ओके। निझरना स्पेशल मटन है, लाल मांस है, वो जंगली वही वाला लाल मांस है जो मिट्टी के अंदर रख के बनाया जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, कितना टाइम लगता है इसमें? प्रोसेसिंग में तो देखो टाइम लगता है, बिल्कुल। सुना है कि बहुत ज़्यादा समय लेता है ये। बिल्कुल, आखा मसाले का मटन है, सफ़ेद अच्छा। मांस है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम, ऐसी डिशेज़ हैं, बट ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हाँ, है और लोग इन्हें दूर-दूर से खाने के लिए। आते हैं। डेफिनेटली मैम, निजाना का जैसे जब नाम आता है तो जंगली मांस वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है, इनका काफ़ी फेमस है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो शिकार वगैरह होते थे, तो वहीं ऐसे के ही वहीं ऑन स्पॉट जो है वहाँ पर वो बना के पका के खाते थे। तभी तो मैंने वो जो फ्लेवर जो होता था, वही वापस फ्लेवर वापस उसको इनको ये देने की निझरना कोशिश का करते हैं। काम है। यस, बिल्कुल, वही स्वाद और वही सब कुछ सारा उसी तरीके से करने की कोशिश की जाती है, कि निझरना ताकि का। वापस वही पुराना स्वाद लोगों की जुबान पर आ जबान पे जाए। चढ़ा Yes, रहे। बिल्कुल। सो बेसिकली आपकी रेस्टोरेंट की फेवरेट डिश क्या है? वैसे चलिए वेज में बताइए। मैं वेजिटेरियन ही हूँ। ओके। या तो इनका जो पतोड़ की जो सब्जी अच्छा, है, जैसे कि उन्होंने मेरे लिए बताया। बहुत अच्छी है। वैसे तो यहाँ सारी पर चीजें आप हैं। सभी, क्योंकि मसाले नेचुरल है। बिल्कुल मसाले नेचुरल है, और मसालों का जो स्वाद है ना, एक एक मसाले की क्वांटिटी, क्योंकि देखिए पुराने ज़माने में भी क्या होता था कि जब राजे महाराजाओं का जब विरासतें हुआ करती थी, तो विरासतों में भी खाना जो होता था वो रसोई घर में खानसामे या महाराज या रसोइये बनाते थे, लेकिन गाइडेंस दी जाती थी महारानियाँ जो होती थी, रानियाँ जो होती थी, वो उनके दिशा निर्देश में सारा खाना तैयार होता था कि आज क्या व्यंजन बनेगा, आज व्यंजन में कौन से मसाले डालेंगे। अच्छा। यस, क्योंकि क्या होता था, हमारी जो रसोई घर होते थे वो सिर्फ खाना या पेट भरने का जरिया नहीं है, वो औषधियों का भी एक भंडार है। बिल्कुल भंडार तो मतलब है। स्वाद भी मिले और आप स्वस्थ भी रहें। स्वस्थ भी। यस, तो यही चीजें चलती आ रही है, और इसी चीज को ये निजना किचन लेगेसी भी आगे फॉलो कर रहा है। लेके जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। रेस्टोरेंट के माध्यम से आप अपने मेहमानों तक कौन सी संस्कृति पहुंचाना चाहती, क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं? रेस्टोरेंट के माध्यम से मैं अपने मेहमानों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आज भारत में जिस आधुनिकीकरण के अंदर हम हमारे गाँवों की जो खान-पान की जो परंपरा है, जो रसोई की परंपरा है, उसको हम जो भूलते जा रहे हैं, जो तरीका है, जो उसको हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, नए उन आधुनिक उन चीज़ों में, उपकरणों में, तो हम उस विरासत को पहुंचाने की, लोगों तक उस पारंपरिक स्वाद को पहुंचाने की
पूरी कोशिश कोशिश कर रहे कर हैं रहे हैं, बहुत। कि आज आप देखो कन्वीनियंस की कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। सही, जैसे But कि मैम ने आज बोला कहाँ- मिक्सी की बात की थी इन्होंने। कहाँ आज मतलब कि सिलबट्टे पे गाँव में जी जो जी चटनी जी आज जी भी पीसी जी जाती जी है, आज भी जो चूल्हे के ऊपर रोटी जी खाना जी, बनाया सही बात जाता है, है। वो सब आज कहाँ है? वो सब कहाँ लुप्त होता जा रहा है। लुप्त होता जा रहा है। तो हम उसको संजो करके लोगों तक उस पारंपरिक स्वाद को पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत ही एक खूबसूरत पहल है। आप एक्चुअली मैं डिस्टर्ब करूँ नो बीच नो में प्लीज कि प्लीज, ऑल एक्चुअली लोगों को क्या है आजकल वो बस वो जस्ट 2 मिनट वाली आदत हो गई है, थोड़ा सा लोग उस Quick 2 मिनट को recipe। यस वो 2 मिनट फॉलो करने लग गए हैं। तो इसको ये जो है इसी चीज़ को ये अनफॉलो करते हैं। ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जल्दी जल्दी में आपने सब चीज़ को बॉईल कर लिया, आपने उसमें मसाले डाल दिए, सीटी बुला दी और ये खाना तैयार खाना हो बन गया, पेट वो भरने जैसे वाला। खाना बन यस वो सिर्फ एक पेट पेट भर रहा भरने है वाला। उसमें ना तो आपका प्रेम है, ना आपका अपनत्व है, ना कोई भावना है। क्योंकि भोजन हमारे यहाँ पर खाना नहीं कहा जाता, उसे भोजन कहा भोजन जाता कहा है। जाता क्योंकि है अगर हम संस्कृति उसमें में। से ओ की मात्रा अगर हटा दें तो वही भजन का काम करता है हमारे क्या लिए। बात है, बहुत आपको ही अलग अच्छी से बात। भजन करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है, वो ही भोजन आपके लिए भजन का काम क्योंकि कर जैसा जाएगा। हम Yes। खाते हैं वही हम बनते बिल्कुल, हैं, वैसा हम क्योंकि सोचते ये हैं। हमारे शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हम्म। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो वही 100%। चीज है, तो वही इसी चीज को ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे या आजकल के जो सिटी में जो रहने वाले लोग हैं हम्म। उनको ऐसा खाना इतना स्वादिष्ट हो और उसी प्रेम पोषण- अपनत्व से भरा हुआ हाँ, पोषण yes, पोषण भी वो अच्छा पूरा हो। मिले सबको। सोशल एक्टिविस्ट या, एक्टिव में बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा हैं, तो सोशल मतलब समाज के लिए काफ़ी आपके जो देखे हैं हमने, जितना आपके बारे में अभी तक जाना है समझा है, जी। काफ़ी एक्टिव रहती हैं आप। जी। तो क्या क्या कर रही हैं? शिक्षा पे बहुत ज़्यादा आपका जी सुना जी है जी मैं जोर थोड़ा रहता सा है। शिक्षा पर मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि अभी क्या है, अभी हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह में और उसमें थोड़ा ज़्यादा सा ध्यान actually। लोगों का ज़्यादा है, बच्चों का ज़्यादा है। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं कि अभी जैसे एआई वगैरह भी चल रहा है तो हमारे बच्चे मैं कहूँ कि आधे मशीन हो चुके हैं। सही क्योंकि कहा आपने। मशीनों से क्या है, एआई वो देखते हैं, दिन भर उनका मोबाइल में टाइम निकलता है सही कहा। और उससे क्या होता है, मोबाइल आपसे कुछ भी नहीं कहता, आपको रोकेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो। आप जो कहेंगे वो सिर्फ उतना आपको फॉलो वो करता जाएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाएगा। ठीक है। और लोग क्या है, इससे क्या होते हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं, सही कहा सोशली आपने। दूर होते जा बिल्कुल रहे सही कहा हैं। आपने। तो ये चीज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है। जबकि भारत की जो बुद्धिमानी की तो बात है, मतलब कहे ना कि हमारे ऋषि मुनि बुद्धिमत्ता हमारी। बुद्धिमत्ता की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने तब वो साधन सोच लिए थे कि जब वो कंसंट्रेट करते थे, ध्यान करते थे, तो किस जगह क्या हो रहा है वो उनको वहीं बैठे बैठे वो पता चल जाता था। और आज वही प्रोसेस हम इंटरनेट वगैरह नेट जो यूज करते हैं उसमें काम में आ रहा है। बिल्कुल सही तो कहा आपने। यही है कि मैं हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति से जुड़ो। रूट से हमारी जुड़े। संस्कृति में जो मतलब हमारी संस्कृति हमारी ताकत है, सही बात है, हमारी बिल्कुल पावर सही है। बात है। आज भारत इतना शक्तिशाली है क्यों? क्योंकि आज हमारी संस्कृति में वो दम है, वो जोश है। तो ये मेरा बिल्कुल काम है, बिल्कुल आपकी ये सोच बिल्कुल सही है। सही मैसेज कहीं ना कहीं, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि रूट्स कभी मत छोड़े, फिर आप भले कितनी भी लंबी उड़ान भरेंगे आप कभी गिरेंगे नहीं। आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे ना बढ़ जाएं आप लोग कि कहीं वापस पीछे मुश्किल हो जाए। मैम आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि शाकाहारी और सुना है मांसाहारी दोनों अपने यहाँ रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही हूँ, व्यंजन बनते हैं, तो व्यंजनों के लाइक होते हैं ना कि पारंपरिक तरीके को बनाए रखने के लिए क्या चुनौती आई? क्योंकि बड़े सारे ऐसे रेस्टोरेंट में आते होंगे ना आपके कि भाई प्योर वेजिटेरियन होते होंगे, नॉर्मली क्या होता है कि बर्तन वही होते हैं, कुक वही होते हैं, तो थोड़ा समझाइए। देखो, जो भी शाकाहारी और जो नॉनवेज है, जिसमें हमारा ये सबसे बड़ी, आप इसे हमारी चुनौती कह लीजिए या हमारा एक टास्क कह लीजिए, टफ टास्क था कि 95% रेस्टोरेंट में जो ग्रेवी पहले से बना के रख ली जाती है, जो करी होती है वो पहले से बना के रख लेते हैं और मटन, चिकन या वेजिटेबल्स को अलग से कुक कर लेते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आया उसे गर्म किया, मिक्स किया और परोस दिया गया। जी जी। तो हमारे लिए टफ टास्क ये था कि जब हमने जो शेफ हायर किए तो उन सबका भी यही मेथड था और यही प्रोसीजर था। हाँ, वो उसी तो ये हमारे विजन से मैच नहीं हो रहा था कि हम जो पारंपरिक स्वाद लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो इस तरीके से तो नहीं पहुंचाया जा सकता था। तो हम आज खुद, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरी पूरी फैमिली, मतलब आज अपने असिस्टेंट शेफ के साथ किचन में खड़े होकर के खुद सिलबट्टे पे मसाले पिसवाते हैं, मसाले कुटवाते हैं। बिल्कुल। और फ्रेश डेली सब्जियां आती हैं, मटन चिकन आता है और वो डेली हम साथ में सब मसालों के साथ उसको कुक करवाते हैं। तो मतलब ये है कि ताकि उसका जो वो पूरा टेस्ट वो निखर के लोगों के सामने आए।
मतलब जितनी भी ऑर्डर्स आते हैं सब पे आप लोग ये फोकस करते हैं, बिल्कुल, तभी ये गुणवत्ता एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटेन है। जी, जैसे आपने यहाँ पर बर्तनों की बात करी, तो क्यों एक्चुअली क्या मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जब ये शुरुआत हुई थी तब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जी, मतलब बिल्कुल। चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि मैंने कहा कि लोग जो है आप मतलब अपना विश्वास, आप विश्वास दे रहे हैं एक तरह से लोगों को कि आपके यहाँ पर मांसाहार और शाकाहार इन दोनों के यूटेंसिल्स बर्तन एकदम हाँ, अलग अलग रहेंगे, है, बिल्कुल है ना? सब कुछ, बिल्कुल। यस, क्योंकि लोग आपके पर विश्वास करके फिर वहाँ विश्वास आएंगे, करके आ रहे तो हैं, ये 100% विश्वास और इस विश्वास का मतलब इसकी कसौटी पर हम हाँ। कहें कि ये बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। क्या बात है। और एक्चुअली में मैम क्या बात है ना कि सबसे मैं खुद प्योर वेजिटेरियन जी, हूँ, जी। तो मैं भी फास्ट करती हूँ 11 100% मैम हम और रेस्टोरेंट भी रहती हूँ, कभी वहाँ भी खाना खाती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम इस चीज़ का पूरा ध्यान ख्याल रखें। कि जैसे हम बिल्कुल, अपने लिए चाहते हैं वही बिल्कुल, चीज़ आप लोग बिल्कुल, जो परोसते चीज़ हम हैं। घर में यूज़ कर रहे हैं जैसा चाहते हैं, नहीं जो पवित्रता, जो सात्विकता, वही सात्विकता चीज़। मेंटेन रहे, क्योंकि यही तो बिल्कुल। बहुत बड़ा भरोसा करके लोग आते हैं। भारत के खान पीन की अगर मैं बात करूँ तो विरासत को आगे बढ़ाने में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा तो भारत के खान-पान की विरासत, क्योंकि भारत के खान-पान की अगर हम बात करें ना, तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधताएँ हैं कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग। एक्चुअली तो और हर दूसरा- मसाले में औषधि गुण मिलेंगे बिल्कुल आपको। औषधि गुण मिलेंगे। दूसरी क्या है, हमारे भारत में शुरू से ही हमने ये सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, 100% और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम। जी, ये दो चीज़ें हम छोटे से थे ना तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमारा पूरा देश या पूरा वसुधा जो है वो जितने हम सब एक परिवार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भारत में आतिथ्य, जी, जी मैम। एक आओ भगत, एक बहुत बड़ी जो है यहाँ की क्वालिटी रही है। तो इसी में ये करते हैं कि मतलब जो है, जो हमारे यहाँ पे जैसे जो कि ये अब हम आतिथ्य का जो मतलब है Yes. वो यही है कि जो हमारे मेहमान हैं उन्हें उन्हें हम अपना परिवार समझ करके क्या बात है। उन्हें वो सेवा दें, जी, जी। उनको वो सब वो ट्रीटमेंट उनको बिल्कुल, मिले। बिल्कुल। जी। इसीलिए देखिए आजकल जो है जिस तरह से पर्यटन को भी हमारी सरकारें भी काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वास्तव में जो हमारे अतिथि हमारे यहाँ पर इस सोच को लेकर आ रहे हैं कि भारत में जो चीज़ है अतिथि देवो भव, जी। तो हम उस कसौटी पर एकदम खरे उतरें, क्या उस बात है। उनके उस विश्वास को हम बनाए रखें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी कि अभी इनसे वार्तालाप जो है मैम से जारी रहेगी, पर हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज़, जहां ये खास एपिसोड है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा राजस्थान की संस्कृति विरासत की, अगर हम बात करें पारंपरिक तरीकों की, वेशभूषा की बात करें, खाने की बात करें। और आप जानते हैं कि ये जो खास एपिसोड है इसको लेकर आई हैं परमप्रीत मेहरा जी। जी हाँ, ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं महिलाओं के लिए एक खास मौका, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। तो बेसिकली आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैम कि आपका जो ये रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्लाउड किचन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जरिए विस्तार का क्या विजन है? देखिए हमने सॉरी साल 1.5 साल तो क्लाउड किचन के जरिए ही लोगों तक हमारा खाना, हमारी जो पारंपरिक इसको, स्वाद लोगों तक पहुंचाया है, और लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया अच्छा। है, पसंद भी किया है। हाँ, हाँ। और लोगों की डिमांड पर ही हमने ये रेस्टोरेंट का विस्तार किया है। और रही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात, तो आज हम जैसे हमारे रेस्टोरेंट में दही खुद का जमाते हैं, अच्छा, हाँ, हाँ। पनीर हो गया, घी हो गया, खुद का ही? जी बिल्कुल। बट क्या है ना कि दही जमाने के लिए हमें दूध तो बाहर से ही परचेज करना पड़ता हाँ, है। हाँ, हाँ। और हमारा विजन ये भी रहा है कि हम हमारे गांव के लोगों को रोजगार दें। अरे बहुत ही अच्छी, ये तो बहुत अच्छा एक बिल्कुल एक विजन। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी खेती बाड़ी से जो हमें जो फल फ्रूट सब्जियां हैं, जी, जी। ये है, डेयरी फार्मिंग है, जी, जी। इससे उन लोगों को रोजगार भी मिले और जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी एक उत्तम स्वास्थ्य मिले। वाह वाह, ये बहुत ही वास्तव में कहेंगे एक प्यारा विजन है। कहीं ना कहीं मैम जैसे गवर्नमेंट की भी बात कर रही थी, आपने जिक्र किया था, तो गवर्नमेंट से अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई ऐसी योजना चाहती हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि आप दोनों एक मिसाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं राजपूताना फैमिली में थोड़ा सा महिलाओं के लिए होता है कि काम कम करती हैं महिलाएं, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, पर थोड़े से एक बैरियर्स होते हैं। तो ये जो बैरियर को आप मेंटेन करते हुए जो आप ये काम कर रही हैं, तो उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए क्या चाहेंगी गवर्नमेंट से कि कोई ऐसी योजनाएं लेकर आए जो कुछ करना चाहते हैं?
देखिए, वैसे तो हमारी सरकारें जो है काफ़ी सारी योजनाएँ चला रही हैं महिलाओं ठीक के है। लिए, ऑलरेडी चला रही है। लेकिन हुँ। जैसे मैं यहाँ पर एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी जी। कि क्या होता है कि जब भी कोई महिला अगर कुछ काम करना शुरू करती है, अगर वो पढ़ी-लिखी है तो ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी कम पढ़े-लिखे हैं या थोड़ा अगर मतलब हाँ। शिक्षित नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि आपको कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको अमाउंट की ज़रूरत होती आर्थिक है। सहायता की और ज़रूरत होती नेचुरली है। उस आर्थिक सहायता के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। हाँ जी। उस लोन में कई सारी जो इसे कहते हैं ना कि कई सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी थोड़ा दिक्कतें हो जाती है, हाँ, उसको सही बात पूरा है। करना और उन सब चीज़, तो वो प्रोसेसिंग जो है अगर थोड़ा-सा सरकारें क्या ईज़ी बात कर है। दें, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, एक अकेली महिला भी, हुँ। भई इनके साथ तो जैसे इनका परिवार है, परिवार इनके बेटे है, हैं, सब, आप लेकिन लोग हैं। सब हैं, लेकिन क्या होता है कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो वास्तव में अकेले हैं, वो सोचती हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो ये थोड़ा-सा अगर प्रोसेसिंग थोड़ा-सा ईज़ी कर दिया जाए सरकारों की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कोशिश करेंगी, करें। क्योंकि हुनर तो सब में है। हुनर सब में है। महिलाएँ तो कहते हैं ना, नारी तो अपने आप में संपूर्ण है। संपूर्ण है। बिल्कुल। सही कहा। और कहीं न कहीं ये सही बात है कि बड़ा ही प्यारा सा जो मैम ने जो मैसेज दिया है कि महिलाओं के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में आपने देखा होगा मैम कि महिलाएं उलझ जाती हैं, पहले घबरा जाती हैं बिल्कुल घबरा कि हम तो जाती इतने हैं। पढ़े लिखे हैं ही पढ़े नहीं, लिखे कैसे नहीं हैं। करेंगे? और दूसरा क्या होता है, थोड़ा-सा सोसाइटी प्रेशर जो होता है, क्योंकि वो Actually। डरती हैं कि अगर कल से हमसे कुछ गलत हो गया, तो हमारे पास तो क्या ऑलरेडी कुछ भी रहे? नहीं है। क्योंकि कहने को तो कहते हैं कि औरत का सब कुछ है, लेकिन औरत के नाम पर कुछ भी नहीं कुछ होता नहीं होता है ना? है, तो ये बिल्कुल। हम क्या करेंगे? तो इसलिए जो ये अगर नहीं, ये प्रोसेसिंग बिल्कुल थोड़ा-सा, आपने बहुत अच्छा जी। मैसेज दिया कि प्रोसेस जो है थोड़ा-सा आसान बना देना जी। चाहिए। जैसे कि मैम ने अभी हम कहीं न कहीं इनकी बात में ये देखा ना कि महिलाएँ जो है उनका संघर्ष बहुत रहता है। जी, तो बिल्कुल। आपके संघर्ष के बारे में अब मैं बात करूँगी, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उतार-चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते जी, हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताइए और उतार-चढ़ाव के बारे में भी जानना चाहते हैं। जी। देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पर अभी तक किसी ने कोई व्यवसाय या कोई व्यापार ऐसा किया नहीं है। आप इंस्पिरेशन हैं मैम ये बिल्कुल, सबके लिए। बिल्कुल। और मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, सब सिविल सर्विसेज़ और गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप 100% लीक से हटकर कोई काम काम करते करते हैं, तो हैं। आपको लोग डिमोरलाइज़ करते हैं। 100%। बिल्कुल, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, सक्सेस होगे या नहीं होगे। बट मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों ने, हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमको हमारे गांव के लिए कुछ करना ही है। और हमने, आप ये कह लीजिए ईश्वर की कृपा या माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हमने हमारा वो विज़न प्राप्त कर लिया और हमने निजन्ना किचन खोला। और मेरी पूरी फैमिली मेरा पूरा सपोर्ट करती है। मेरे बड़े बच्चे ने अपना जॉब छोड़ कर जैसे के कि आपने मुझे- बताया। बिल्कुल, मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे Sorry। हस्बैंड, मेरा छोटा बच्चा, पूरी फैमिली मेरे साथ आज भी रेस्टोरेंट में खड़े होके किचन में जैसे बिल्कुल, कि आपने बताया कि जब मसाले भी कोई बिल्कुल। चीज़ अगर बन रही है तो वहाँ पे खड़े होके वो बिल्कुल, चीज़ करते पूरी हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, पूरा वो पारंपरिक स्वाद लोगों को को आगे देने का। पहुँचा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तो हम कर रहे हैं ठीक है बच्चों के साथ में, लेकिन आने वाले टाइम में भी मेरे दोनों बच्चे इस विरासत को आगे संजोकर पीढ़ी दर पीढ़ी रखेंगे। तो बहुत ही इनका अच्छा। जैसे मैं कहूँ कि इनका लक्ष्य जो है बहुत ही अच्छा है। हम्म। तो लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर लक्ष्य अच्छा होता है तो धीरे धीरे ईश्वर भी साथ देता बिल्कुल है। ईश्वर भी आपका साथ देता है। जैसे कहते हैं कि जीवन में बस चलते जाना है, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन जी। फिर भी हमें चलते जाना है। तो वही processing रुकना नहीं है, बड़े बिल्कुल, छोटे-छोटे बिल्कुल। स्टेप्स Yes, हो। ये छोटे-छोटे से संघर्ष है जो कि चलते रहेंगे, कटते रहेंगे, हटते रहेंगे। बिल्कुल। आप सह-संस्थापक हैं, जी। इसकी नर्चरा की बात कर रही हूँ जी, मैं, जी। तो आप क्या आखिरी 2-3 सवालों में मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि नए रसोइयों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? न्यूट्रिशंस भी है जो बरकरार रहे, जी। क्रिएटिविटी भी खाने में देखने को मिले, तो क्या संदेश देना चाहेंगी क्रिएटर्स के लिए? जी, यहाँ पे नए जो रसोइये जो होते हैं, फूड क्रिएटर वगैरह जो होते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आधुनिकता की दौड़ में हमारे यूथ को कुछ ऐसा ना परोसें जो आगे जाकर के उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। क्योंकि आजकल वैसे सही कहा। मीडिया के थ्रू और भी कई चीज़ों के थ्रू जो है हम ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे कितना भी खाना है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों क्या है, बच्चे अभी हमारे यहाँ के एक जैसे कहें कि क्रांति सी आई थी आधुनिक फूड की, बाहर के पाश्चात्य बहुत फूड की ज़्यादा। एक क्रांति सी आई हुई है कि जिसे देखो वही बच्चा जो नहीं खाता, समझ लीजिए कि उसको ऐसा समझा जाता है कि वो हाँ, हमारी सोसाइटी से बिलोंग ही फिट नहीं नहीं करता, बैठता, फिट नहीं बैठता। हाँ। वो बड़ा मतलब थोड़ा सा ह्यूमिलेट फील करता है Actually। कि भाई मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये खा। तो हमारा जो पुराना खाना, जो पारंपरिक जो स्वाद और जो भोजन था, उसकी मिसाल तो
आप मतलब दे ठीक ही है, नहीं दे सकते, ही नहीं वो वाली सकते, चीज है। पर अब कहीं ना कहीं वो चीज लौट रही है, वापस लौट लौट रही है, मीडिया के जरिए और भी कई जो अवेयरनेस है फैल रही बिल्कुल है, अवेयरनेस दे awareness रहे हैं। तो फैल रही यही है कि आप आधुनिकता के साथ साथ ठीक है। अपने परंपरागत तरीकों और स्वाद को बनाए बनाए रखें रखें। उनके अंदर, क्योंकि जैसा वो खाएंगे वैसा ही आगे जाकर हमें जाके देखने को बनने को मिलेगा। हमारे मिलेगा। भारत देश के भविष्य है वो, तो बिल्कुल। वो वैसा ही बनेंगे। इसलिए बिल्कुल। मैम, अब हम आखिरी 2 सवालों में आपसे जानना चाहेंगे कि कोई कांटेक्ट करना चाहे, आप लोगों से संपर्क करना चाहे, जुड़ना चाहे, आने वाले समय में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप निर्जरा की फ्रेंचाइजी जो है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे आउटलेट्स आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेंगे। तो संपर्क करने का तरीका? देखिए, आजकल जो कांटेक्ट करने का तरीका है वो तो आप जानते ही हैं, बहुत सा जरिया, बहुत जी से जी, साधन सोशल हैं। मीडिया आ बिल्कुल, गया है मैम। फेसबुक के ज़रिए हो गया, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, आप उस पे, और ज़्यादा नहीं तो आप गूगल पे निर्जना किचन टाइप करिए बिल्कुल, और उस पे आपको प्रॉपर लोकेशंस, आपको पूरा एड्रेस, हाँ, हाँ। फ़ोन नंबर आपको सब मिल जाएगा ठीक बिल्कुल। है। और जो भी अब जो है नई फ्रेंचाइजीज, और उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम हमारे कस्टमर्स तक हर एरिया में पहुंचने की, मतलब हमारी प्रयास है बिल्कुल आपका। प्रयास चल रहा है। क्या बात जी, है। और हम जल्द ही, भगवान की कृपा रही तो नहीं, पहुंच ईश्वर की जाएगा। कृपा बने रहे, खूब बिल्कुल, आप लोग क्योंकि तरक्की करें। इसमें यहाँ पर क्या है, इनके यहाँ पर हमारे साथ जो एक चुनौती वो रही है, वो ये रही डिस्टेंस की चुनौती। Distance। क्योंकि तरीका, खाना बनाने का जो तरीका है वो है पारंपरिक। हम्म। पारंपरिक तरीके में क्या होता है, समय लगता है। आपको एकदम फास्ट फूड सर्विस नहीं सही देनी बात है, है, सही आपको बात उसमें है। समय लगता है, समय तो क्या लगता है। कस्टमर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता टाइम है। लगता तो हम है। उसी डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, करना क्योंकि चाहते हम हैं। अपने तरीके को नहीं बदलेंगे, बिल्कुल। हम बदलेंगे, हम उस डिस्टेंस को कम करना उनकी चाहते हैं। सहूलियत के Yes, हिसाब yes, से, बिल्कुल, चीज़ों से। बिल्कुल, yes। बिल्कुल आपने जगह, और हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगी कि अगर कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो आपको बता देना चाहूँगी 9352476162, 9352476162 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैम, आखिरी सवाल आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपसे भी और आपसे भी अस्तित्व की आवाज़, जैसे कि परमप्रीत मेहरा जी लेकर आई ये खास शो, आप जानती हैं, तो कोई महिलाओं के लिए खास मैसेज? मेरा अस्तित्व की आवाज़ से प्रत्येक नारी या महिला को जी, यही please। संदेश है कि आप अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को संजो के रखें। वो किसी, मतलब आप उसका आकलन कम नहीं करें। आप चाहे घर में कार्य कर रही हैं या प्रोफेशनल कर रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और वो कोई कम नहीं है बिल्कुल। और किसी भी नारी या किसी भी महिला में अगर कोई हुनर, कोई टैलेंट है तो प्लीज़ आप उसे दबाएं नहीं, उसे आप बिल्कुल लोगों को बताएं, लोगों के सामने लाएं, उसे निखार करके लाएं। और जब किसी, मतलब कोई महिला आगे बढ़ती जी, है जी। तो उससे हमारा, मतलब उसका परिवार हो परिवार गया, से उसका समाज समाज, सब उसका आगे बढ़ते बिल्कुल, हैं। और हमारा देश उससे आगे बढ़ता है। जी, तो और आप जानती हैं कि हाउसवाइफ भी आज की तारीख में अपने आप को बिल्कुल कम नहीं समझे, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। हाउसवाइफ को तो दुर्गा का रूप कहा जाता है, और दुर्गा के तो आप जानते हैं 10 अनेक हाथ रूप, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जिस तरीके से, मतलब एक हाउसवाइफ पूरे दिन अपने उन 10 हाथों से अपने उस परिवार के लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती है, तो उससे वो बिल्कुल कम नहीं आती। बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दी मैम। आखिरी बस मैं चाहूँगी एक छोटा सा एक जी, मैसेज जी। आप अस्तित्व की आवाज़ में बिल्कुल। महिलाओं के लिए। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकें। आप संपूर्ण हैं, आप शक्ति हैं, क्योंकि एक महिला जब भोजन बनाती है तो वो माँ अन्नपूर्णा का रूप होती है। जब अगर उसके परिवार पर कोई बात आती है तो वो माँ काली का रूप बन जाती है। जब उसके घर परिवार की और सब चीज़ होती है तो वो नारायणी का, कहते हैं कि नारी बिल्कुल, तो बिल्कुल। नारायण, ये है। तो जैसे मैं कहूँगी कि महिला जो है, एक अगर बहुत ही छोटे उसमें मैं इसको करूँ तो कहूँगी महिला का अर्थ होता है ममता, हिम्मत और लाज। बिल्कुल, वाह। ममता, हिम्मत और लाज का एक अद्भुत संगम संगम है। है। आप अपने अस्तित्व को पहचानें और उसे सामने लाएं। आप कम नहीं है, किसी से भी आप कम नहीं है। ठीक। हर महिला अपने आप में बहुत सशक्त है। खास जी। है, बहुत खास है कहीं ना कहीं। मैम, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको you, और आपको, और आप दोनों के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहें, और निर्जरा के लिए अगर हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत प्रगति मिले आप लोगों को, और आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिया। हम चाहेंगे कि फिर किसी एपिसोड में आप लोगों से जल्दी मुलाकात हो। जी, बहुत बहुत जरूर, नमस्कार जी, आपका, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज़ आप देख रहे थे। जी हाँ, बहुत ही प्रेरणादायक एक तरह से एपिसोड कहेंगे, क्योंकि जहाँ कुछ बैरियर्स थे उनको तोड़ कर भी आप दोनों की मैं बात कर रही हूँ कि ये लोग आगे बढ़े हैं, और मर्यादा में रहते हुए, संस्कारों में रहते हुए, अपनी परंपरा को साथ ले चलते हुए इन्होंने ये चीज़ कही। ये बहुत ही अच्छी सीख हम सब के लिए कहीं ना कहीं और समाज के लिए उन्होंने दी है। तो महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जो कि परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं। यहाँ आपको बहुत सारा
मौका मिलने वाला है अपनी प्रतिभा को रखने का। तो अस्तित्व की आवाज़ आज हमारा खास एपिसोड था, लेकिन इनके लिए हम कहेंगे कि हर स्वाद में बसी है कहानी पुरानी, हर व्यंजन में झलकती है मिट्टी के निशाने, निर्जरा किचन की थाली में मिले प्यार और संस्कृति का सार। याद रहे, ये सफ़र हर दिल के लिए है खास, अद्भुत और अपार। तो आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।